इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। MLB स्कूल में 3 दिवसीय पुस्तक और गणवेश मेले का शुभारंभ शनिवार को हुआ, जहां सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक किताबें और गणवेश लिए जा सकेंगे। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को आसानी से एक स्थान पर सही मूल्य पर शैक्षिक सामग्री जैसे पुस्तकें, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, बैग आदि उचित मूल्य में प्राप्त हो सके, इसलिए जिला स्तरीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। पुस्तक मेले में 29 पुस्तक के स्टॉल हैं, 7 यूनिफॉर्म के स्टॉल लगे हैं। मेले के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने की दिशा में कार्य करना होगा ताकि वे उच्च पदों तक पहुंच सकें। क्योंकि पढ़ाई के माध्यम से मेरे परिवार चल जाएगा, तो ये जो धारणा है कहीं न कहीं इस तरह की है कि क्षमता तो है उसमें, परंतु ठीक से मार्गदर्शन न मिलने के कारण वो सही रास्ता नहीं पकड़ पा रहा। सही रास्ता नहीं पकड़ पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत आगे जा सकता था, परंतु सही रास्ता न मिलने के कारण वो उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाया जहां तक उसको पहुंचने का हक है, जहां तक पहुंचने का उसमें क्षमता है। इसीलिए शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि अपने बच्चे में आत्मविश्वास भरें कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप में पूरी क्षमता है। ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने कभी किसी के माइंड में कोई पार्शियलिटी नहीं की। वास्तव में ये सर्वविदित है कि किसी देश का विकास एक अनुशासित समाज के निर्माण में और देश के विकास में शिक्षा ही एक ऐसी कड़ी है जो इसके लिए महती भूमिका अदा करती है। और ये आवश्यक हो जाता है किसी देश के विकास के लिए कि शिक्षा वहाँ की सर्वसुलभ हो। सिंघोड़ी पेंच नदी पर एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा पूरी तरह से घायल हो गया। सिंघोड़ी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक सवार सिंघोड़ी से छिंदवाड़ा की तरफ लौट रहा था। तभी तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक चालक बुरी तरह जख्मी होकर बेसुध हो गया, जिसे पुलिस ने गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक की मौत हो गई। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष द्वारा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सुशील कुमार, विशेष न्यायाधीश मोहित दीवान, जिला न्यायाधीश तृप्ति पांडे सहित अधिवक्ता एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना के 39 प्रकरण, चेक बाउंस के 102 प्रकरण तथा राजीनामा योग्य दंडिक 187 प्रकरण, पारिवारिक विवाद के 88 प्रकरण, अन्य सिविल प्रकृति के 44 प्रकरण सहित न्यायालयों में लंबित कुल 523 प्रकरणों में दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर राजीनामा किया। इसी प्रकार बैंकों, नगरपालिका, विद्युत विभाग के प्री लिटिगेशन के 181 प्रकरणों में 16,18,992 रुपये की राशि की वसूली की गई। पुलिस लाइन पांढुर्ना में समर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों की प्रतिभा को उभारने के उद्देश्य से आयोजन किया गया है, जिसमें आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, कैलीग्राफी, पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राइंग, डांस, म्यूजिक, मेहंदी, मेकअप आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन 11 मार्च से 15 मार्च तक पुलिस लाइन पांढुर्ना में आयोजित किया जाएगा। शनिवार को समर कैंप का शुभारंभ के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सोनी, एसडीओपी पुलिस पांढुर्ना राजेश भार्गव, एसडीओपी पुलिस सौंसर डीवीएस नागर सहित बड़ी संख्या में बच्चे एवं उनके माता पिता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है।
इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई बीपी, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो जिससे बच्चे एवं मां को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे ओपीडी, आईपीडी, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। महाराष्ट्र के ग्राम तीनखेड़ा काटोल निवासी 12 वर्षीय बच्चा गर्मी की छुट्टियां मनाने पांढुर्ना में मामा के घर आया हुआ था, जहां उसकी सर्पदंश से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जवाहर वार्ड निवासी मामा योगेश पिता खोड़े के घर में छुट्टियां बिताने आया था। शनिवार को बच्चों को खेलते समय जहरीले नाग ने डस लिया। इसकी जानकारी घर वालों को भी नहीं लग पाई। बच्चों की तबीयत खराब होते देखा परिवारजन उसे लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने इलाज शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान हार्दिक लेंडे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया और डॉक्टर्स पर इलाज में देरी का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। वहीं भाजपा नेताओं द्वारा SDM नेहा सोनी को ज्ञापन देकर सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही बरतने एवं अस्पताल के डॉक्टर्स द्वारा अनुपस्थिति रहकर अपने प्राइवेट क्लिनिक में अधिक समय देने का आरोप लगाया। सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ कम करने के लिए हाई कोर्ट के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा शहर में बिना हेलमेट लगाकर दोपहिया वाहन चालकों और बिना सीट बेल्ट लगाकर चौपहिया वाहनों को तेज रफ्तार से चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अभियान के 14वें दिन यातायात पुलिस ने 76 दोपहिया व चौपहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई करते हुए उनसे 29,400 रुपये का समन शुल्क वसूला है। जिले के रंगकर्म को समृद्ध बनाने एवं आधुनिक अभिनय क्षमता के विकास के लिए नाट्य किरदार संस्थान द्वारा 21 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला में विशेष रूप से अभिनय की बारीकियों के साथ लेखन के बारे में प्रशिक्षुओं को सिखाया जाएगा। किरदार संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर पवन नेमा और सचिव ऋषभ स्थापक ने बताया कि इस कार्यशाला के ऑडिशन का पंजीयन निःशुल्क ऑडिशन स्थल डॉक्टर खरे पंचकर्म सेंटर बड़वन में 12 मई को दोपहर 11 बजे से 5 बजे तक स्थानीय बड़वन में पंचकर्म सेंटर में रखे गए हैं। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर।
जेल में बंदियों का जीवन उन्नत करने के उद्देश्य से आध्यात्मिकता के गुण विकसित करने के लिए प्रतिमाह सत्संग का कार्यक्रम किया जाता है। इसी क्रम में आज साध्वी प्रतिमा द्वारा सत्संग किया गया, जिसमें 550 बंदियों को उनका आध्यात्मिक, शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए भगवान नाम कीर्तन, प्राणायाम कर और उनके सफल जीवन जीने की कला सत्संग में बताई गई। शाम को हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। आपने अभी बहुत देखा होगा कि समाचारों में भी कहीं देखा भी हमने कि भाई शादी हो रही थी और दूल्हा दुल्हन के गले में माला डाल रहा था और वहीं अटैक आ गया और वहीं मर गए। जेल मुख्यालय द्वारा निर्देश है कि जेलों में बंदियों को अवसाद तनाव से बचाने के लिए आध्यात्मिक शिविर लगाया जाए, धार्मिक कार्यक्रम कराया जाए और बंदियों की उसमें प्रतिभागिता और उनका जो इंटरेस्ट है उसको भी सुनिश्चित किया जाए। तो इसीलिए हम योग वेदांत सेवा समिति में है, उसके माध्यम से हम सत्संग के कार्यक्रम लगातार करा रहे थे। अब हम सत्संग के कार्यक्रम करा रहे हैं। यहाँ पर जो अपने बंदी भाई हैं उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए उनको आसन, प्राणायाम, ध्यान, भजन, कीर्तन आदि सिखाया जाता है और ये लगभग सितंबर 2022 से आरंभ हुआ है और 1.5 सालों में हमने देखा है कि यहाँ में जो बंदी भाइयों में बहुत परिवर्तन हुआ है। उनमें जो जीवन जीने की कला है, जो आध्यात्मिक विकास हुआ है, जो प्रसन्नता बढ़ी है, बस वही हमारा एक उद्देश्य है और हमारे बापूजी का भी यही एक उद्देश्य है।